नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हेमंत एससीईआरटी पर। फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और वो बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, वो इसलिए काम आएगा क्योंकि जब भी हम अपनी YouTube वीडियोस अपलोड करेंगे आपके लिए तो वो आपके काम आएंगी, आपको नोटिफिकेशंस देंगी। ठीक है, तो उसको आप बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी हमने लास्ट क्लास में देखा था कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है ना। पार्टनरशिप डीड हमने बोला था एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। एक्चुअली जो डीड का मतलब होता है, डीड का मतलब ही एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है ना। तो अब बात कर रहे थे हम पार्टनरशिप डीड की। तो पार्टनरशिप डीड में हमने क्या देखा था, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो कौन कौन से प्रोविजंस अप्लाई होंगे। 6 प्रोविजंस थे वो। 6 प्रोविजंस कौन कौन से थे, फटाफट बताइए फटाफट। चलिए ठीक है, वो आप रिवाइज कर लीजिएगा। मुझे लग रहा है आपने शायद बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिया है सब कुछ, है ना। सब कुछ पता है आपको। बस मुझे एक चीज़ और बतानी थी कि पार्टनरशिप डीड में जो हमारे कंटेंट्स होते हैं, इसमें क्या क्या होता है, बस एक बार ये देख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है भाई। सबसे पहले इसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स होता है। पार्टनर्स के डिस्क्रिप्शन मतलब उनकी पूरी प्रोफाइल, उनका नाम, उनका फैमिली, जो रेजिडेंशियल एड्रेस है वो, उनके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, और जो भी अदर उनकी पर्सनल डिटेल्स होती हैं वो सारी होती हैं इसमें। और डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म, जो पार्टनरशिप फर्म है उसकी डिस्क्रिप्शन होगी इसमें। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ये होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, भाई प्रॉफिट कैसे कैसे बांट रहे हैं वो आपस में, इसकी डिटेल भी पार्टनरशिप डीड में ही होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही है फर्म, आईओसी बोलेंगे हम इसको। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, आईओडी, इन सब की डिटेल्स किस में होती है, पार्टनरशिप डीड में होती है। भाई सैलरी कितनी देनी है पार्टनर्स को, अगर कोई कमीशन है तो कमीशन कितना देना है पार्टनर्स को। ये चीज़ बस मुझे बतानी थी आपको कि ये सारी डिटेल्स होती हैं, और भी बहुत सारी होती हैं इसमें, बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं, बट मोटा मोटा ये चीज़ें होती है पार्टनरशिप डीड में। चलिए जी, तो आज की क्लास मैंने स्टार्ट करी थी किसके लिए, हमने कुछ क्वेश्चंस देखने थे पार्टनरशिप डीड के। ठीक है, आइए तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं फर्स्ट, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। ये है पेज नंबर 2.79। ये पेज कौन से एडिशन का मैं बता रहा हूँ, ये एडिशन होगा 2020। ठीक है, टीएस ग्रेवाल्ड एडिशन 2020। वैसे कोई और दूसरे एडिशंस होंगे तो उनमें पेज नंबर इधर उधर होते हैं, बट क्वेश्चंस होती हैं जनरली। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। ये क्वेश्चन अपनी बुक में टिक कर लीजिएगा पक्का पक्का से, क्योंकि जब हम बाद में लास्ट में अनसॉल्व क्वेश्चंस करेंगे सीक्वेंस वाइज तो ये वाले क्वेश्चंस हम स्किप करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आइए फटाफट से क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड है ही नहीं जी। अब जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो प्रोविजंस किसके अप्लाई होते हैं, 6 प्रोविजंस अप्लाई होते हैं। किसके, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के। हाउ आर द फॉलोइंग मैटर्स रिजॉल्व, पूछ रहा है भाई ये मैटर्स कैसे रिजॉल्व होंगे। सैलरीज ऑफ पार्टनर्स, सैलरीज ऑफ पार्टनर्स क्या करते हैं, देते हैं नहीं देते, नहीं देते, नॉट अलाउड। इंटरेस्ट, ओ सॉरी बी पार्ट है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल्स, पार्टनर की कैपिटल पे इंटरेस्ट देते हैं या नहीं देते, नॉट अलाउड। सी पार्ट है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर का लोन है उस पे इंटरेस्ट था, याद करो 6% पर एनम। डी पार्ट कह रहा है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट क्या था जी, इक्वल था, तो हम बोलेंगे इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पीएसआर लिख दिया मैंने शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, ई पार्ट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स था, कुछ नहीं था जी, नॉट अलाउड, नहीं देते कोई। एफ पार्ट इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, पार्टनर ने लोन दिया है, इसके कोई इंटरेस्ट लगाते हैं, लगाते हैं 6% पर एनम।
जी और लास्ट पार्ट इसका है इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स। ठीक है, लोन दिया है पार्टनर को, ठीक है, तो इंटरेस्ट हम क्या पार्टनर देगा ना फर्म को, तो ये इंटरेस्ट हम लेते हैं नहीं लेते? जी नहीं, इट इज नॉट चार्ज्ड। तो ये पार्टनरशिप डीड के हमने बस आपको एक क्वेश्चंस दिखाने थे कि कैसे होते हैं ये क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने कर दिया, इसको फटाफट नोट कर लीजिए पॉज करके। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये सेम नंबर पेज है, क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 2.79। आइए जी फटाफट देखें इसको। ओके, सेकंड क्वेश्चन कहता है फॉलोइंग डिफरेंसेस हैव अराइजन अमंग पी क्यू एंड आर, स्टेट हु इज करेक्ट इन ईच केस। कह रहा है कि कौन सा सही है, बताइए। पी यूज्ड 20,000 बिलोंगिंग टू द फर्म, 20,000 जो फर्म के थे पी ने यूज करे और उसने प्रॉफिट कमाया उससे 5,000 का। क्यू एंड आर वांट द अमाउंट टू बी गिवन टू द फर्म, पी ने यूज कर लिया फर्म का अमाउंट जो था 20,000, ठीक है, और उससे प्रॉफिट भी कमा लिया 5,000। क्यू एंड आर क्या बोल रहे हैं कि भैया ये अमाउंट क्या है, फर्म को दो। क्यू एंड आर सही है, पी मस्ट पे 20,000 rupees, 25,000 to the firm। ठीक है, ओके जी। ऐसा क्यों कर रहा है वो, ऐसा उसको करना पड़ेगा, उसको वापस देना पड़ेगा क्योंकि वो पैसा किसका था, वो फर्म का पैसा था और उसी से उसने प्रॉफिट कमाया है, तो उसकी कोई जेब का पैसा नहीं था वो, तो उसे सारा का सारा वापस लौटाना पड़ेगा। सेकंड पार्ट देखते हैं फटाफट से। क्यू यूज्ड रुपीज 5,000 बिलोंगिंग टू द फर्म एंड इनकर्ड अ लॉस ऑफ 1,000, ही वांट्स द फर्म टू बेयर द लॉस। अब बताओ जी, ऐसे भी कोई काम होता है क्या? क्यू ने 5,000 फर्म के यूज कर लिए, उससे उसको लॉस हो गया 1,000, तो फर्म को कह रहा है भैया लॉस तुम झेलो। ऐसा नहीं होता, क्यू मस्ट पे ₹5,000 टू फर्म। In this case, loss of ₹1,000 will be borne by Q। खुद बेयर करेगा वो, फर्म क्यों बेयर करेगी भाई, है ना। सी पार्ट देखते हैं। P and Q want to purchase goods from A Limited, R does not agree। P and Q चाहते हैं A Limited से गुड्स खरीदना, लेकिन R अग्री नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर्स एग्री कर रहे हैं। वो किसकी बात कर रहे थे हम, वो तो एडमिशन की बात होती है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स अग्री, देयरफॉर गुड्स कैन बी परचेज्ड। नाइस। नेक्स्ट पार्ट, डी पार्ट क्या कह रहा है जी? डी पार्ट कह रहा है क्यू एंड आर वांट टू एडमिट सी एस पार्टनर, पी डज नॉट एग्री। क्यू एंड आर वांट टू एडमिट सी एज अ पार्टनर, बट हियर इन दिस केस पी डज नॉट एग्री। भाई अगर ये एग्री करता तो ही तो ये भाई साहब एडमिट होते, ठीक है, तो इन दिस केस ये एडमिट नहीं होंगे। सी कैन नॉट बी एडमिटेड, सी एडमिट नहीं हो सकता है, एज ऑल पार्टनर्स नीड टू अग्री फॉर दैट। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, लास्ट फिफ्थ पार्ट। आर हैड गिवन अ लोन ऑफ 1 लाख टू द फर्म, आर ने लोन दिया है फर्म को एंड डिमांड्स इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। बोल रहा है कि भाई साहब मुझे इंटरेस्ट दो 10% पर एनम का। किसको कह रहा है, फर्म को कह रहा है। पी एंड क्यू डू नॉट वांट टू पे द इंटरेस्ट, पी और क्यू मना कर रहे हैं इंटरेस्ट पे करने से। यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि कुछ तो दिया है नहीं, हम अज्यूम करेंगे यहाँ पे कोई भैया पार्टनरशिप डीड तो है नहीं, ठीक है, हम शुरू से ही अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड है नहीं, अगर होती तो बोल देता कि वो है, तो यानी पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो इन दिस केस हमने क्या पढ़ा था कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन अप्लाई होंगे और इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी चार्ज, ठीक है, विल बी पेड, आर विल हैव टू बी पेड इंटरेस्ट एट द रेट
6% पर एनम, ठीक है, 10% का नहीं देंगे। चलिए जी, तो आज के लिए 2 क्वेश्चंस हो गए हैं, ये काफ़ी हैं, ठीक है। तो बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम बाद में करेंगे, सारे करेंगे, टेंशन ना लें आप। ये 2 क्वेश्चंस आप अपनी नोटबुक बनाइए नई और उसमें करते चले जाइए, जिसमें सिर्फ सारे हम अनसोल्व क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए 2 टिक मार्क कर लीजिएगा बुक में, क्योंकि हम इन 2 क्वेश्चंस को आगे रिपीट नहीं करेंगे, दोबारा नहीं करेंगे, अभी ये हो चुके हैं सॉल्व। ओके जी, चलिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी था। अपना ख्याल रखिए, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए अगर कोई डाउट है, अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। और आपको एक काम पक्का पक्का करना है। कौन सा काम? आपको चैनल को जाके सब्सक्राइब करना है, और दूसरा काम पक्का पक्का क्या करना है कि जो भी हमारी वीडियोस हैं, जो भी हमारा चैनल है, हमें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, सबकी हेल्प करनी है, सबका हाथ बटाना है ना। चलिए जी, चलो, ओके, बाय, टेक केयर।